नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड राज्य के जेटेट अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और खुशखबरी हेमंत कैबिनेट की बैठक से निकल करके आई है। जेटेट की नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए चंदन जी हैं। लगातार जेटेट अभ्यर्थियों की मांग को उठाते रहे हैं और आज इनके लिए भी एक बड़ा दिन है। जिस तरीके से चंदन जी आपने अपनी मांगों को रखा, आंदोलन हुए, सड़कों तक आपने गूंज वो दिखाई दी, जिसका असर हम इसे कह सकते हैं कि कैबिनेट ने अब नई नियमावली को मंजूरी दी है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? आखिरकार आप लोगों की जो मेहनत थी, जो आवाज बुलंद कर रहे थे, उसका असर दिखा है और मेहनत रंग लाया है। जी धन्यवाद। और बाय स्कोप चैनल के सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। ये जेटेट एक आज के नहीं है, 10 वर्षों का वनवास आज हम लोग का टूटी है। और हमारी जो नोटिफिकेशन थी जैक के द्वारा, जो फॉर्म भराने के लिए सारी चीज़ें प्रक्रियाएं जो थी वो प्रारंभ हो चुकी है। 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक परीक्षाएं के फॉर्म भराए जाएंगे और हमारी एग्ज़ाम जो है निर्धारित वो जुलाई महीने में होंगी। लेकिन मैं आज शिक्षा विभाग आज भी मैं जाकर आया था कुछ मांगों को लेकर, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ कि कुछ इसमें जो था कि जेटेट परीक्षा में कुछ नियमावली में जो देख पा रहा था कि जो अपीयरिंग या स्टूडेंट हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जैक सचिव और जैक अध्यक्ष से भी मैंने बात किया था, तो वो भी परीक्षा में वहाँ पर पोर्टल खोले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिया गया था, जिक्र किया गया था कि उनकी सर्टिफिकेट वैलिड होनी चाहिए, प्रशिक्षण पहले प्राप्त होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ी थी, तो मैं इस चीज़ को लिए शुद्धि पत्र जारी करने के लिए शिक्षा विभाग में गया था। ये बोले कि आपकी मांग जायज़ है और मैं इसको बहुत जल्द करके दे दूँगा। दूसरी था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिसकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष किया गया था, उसको न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं 16 साल में इंटर पास कर जाते हैं, 18 साल में डीएलएड कर लेते हैं, या 19 साल में डीएलएड कर लेते हैं, या 20 साल में डीएलएड कर लेते हैं, या 4 वर्षीय जो बीएड होते हैं वो भी 20 साल में 19 साल में कर लेते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो था छूट जा रहे थे, तो इसके लिए मांग भी मैंने कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव से मांग रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो 10 वर्षों से लगातार जो हमारी जो मांग को लेकर बाय स्कोप चैनल जो शुरुआत से लेकर हमारा अंजाम तक पहुंचाया, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से भी अभी आया हूं और मैंने ये आपको बताया कि आज हमारा जो मंजूरी है हेमंत सोरेन के कैबिनेट से दे दी चुकी है और हमारी परीक्षा को किसी प्रकार का अड़िंगा नहीं लग सकती है, क्योंकि साथ में हमारा सिलेबस भी ऑथेंटिक सिलेबस के साथ ऑथेंटिक नियमावली भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि परीक्षा के फॉर्म जो होंगे 21 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच में होंगे। और जो हमारा जिलावार जो भाषा दिया गया है वो भी उसी के भाषा पर आधार पर परीक्षाएं आयोजित होगी। अरे चंदन जी, अब कोई बैरियर नहीं होगा परीक्षा में, आप बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो नई नियमावली जो कैबिनेट से मंजूरी दी गई है, ये अब पूरी प्रक्रिया को क्या लगता है पारदर्शी तरीके से लेकर आगे जाएगी? और जो व्यवधान, जो पारदर्शिता की कमी बीते दिनों आपने देखा, 10 वर्षों का वनवास टूटा, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें अब नहीं होंगी और सुचारू रूप से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सुचारू रूप से होगी, परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। और इसके लिए मैं शुरुआत से जब लगा हूं तो मैं अंजाम तक मैं इस लड़ाई को पारदर्शी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। संवैधानिक मांग को लेकर मैं हमेशा आवाज उठाते आया है, क्योंकि जब परीक्षा का फॉर्म अगस्त 2024 में भराए गए थे तो हमारा गलत सिलेबस देने के कारण जब हमारे नेतृत्व में जब जैक ऑफिस का घेराव किए थे तो अधिसूचना को शिक्षा विभाग को वापस लेना पड़ा था। फिर गलत नियमावली जब अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, भाषा के आधार पर, जिलावार भाषा के आधार पर फंसा दिया था पेंच, तो मैंने पहला बार जो था आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाई थी और दूसरी बार मैंने शिक्षा विभाग तुरंत जाकर मैंने ज्ञापन दिया था और तुरंत अधिसूचना को वापस ले लिया। और फिर हमारे ही नेतृत्व में अगस्त 2025 में झारखंड विधानसभा का घेराव किया गया था और विधानसभा घेराव करने के दौरान 7 प्रतिनिधिमंडल हमारे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूलिंग साक्षरता विभाग भी प्रभार में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं परीक्षा को जल्द प्रक्रिया में ला दूंगा। लेकिन देखें कि प्रक्रिया लंबित हो रही है, तो मैंने कोर्ट में गया, उच्च न्यायालय में गया और वहाँ पर फिर मैंने हमारे संगठन की ओर से कोर्ट में केस किया गया। वहाँ पर भी नियमावली को लेकर और परीक्षा का आयोजन कराने को लेकर, जेटेट परीक्षा को लेकर 31 मार्च तक दिया गया था डेडलाइन, जो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी थी। और लेकिन फिर भी मैंने 16 मार्च पूर्व उससे पहले, क्योंकि डेडलाइन मेरा खत्म ना हो जाए उससे पहले 16 मार्च को मैंने विधानसभा का घेराव किया। और देखेंगे कि तुरंत हमारा विधानसभा का घेराव करने के बाद तुरंत मेरा उसी दिन जो है नियमावली मुख्यमंत्री जी से स्वीकृति होती है और 2 दिन के बाद तुरंत देखेंगे कि हमारा कैबिनेट में जाने की बात होती है। लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही थी और कैबिनेट लगातार वहां से बैठक नहीं हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी कैबिनेट में छूट गया है, कैबिनेट में बैठक नहीं होने के कारण आज कैबिनेट में गया, 15 अप्रैल 2026 को कैबिनेट में गया और हमारी मंजूरी मिल चुकी है और परीक्षा को समय पर जुलाई मंथ में हो जाएगी। चलिए, तो वनवास टूटा है और जो सड़क से सदन तक का संघर्ष था,
चंदन जी जिस तरीके से छात्रों को लेकर आगे बढ़े और इनकी जो कोशिश थी कि जिस चीज की हमने शुरुआत करी है उसको अंजाम तक पहुंचाना है, लगभग वो अब अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को चंदन जी। और अब इंतजार रहेगा कि जेटेट की जो पूरी प्रक्रिया है, परीक्षा जो होने वाली है वो सुचारू रूप से संपन्न हो और जेटेट के अभ्यर्थियों का सपना इस राज्य में पूरा हो सके। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।